कि इजराइल का जब दिल करता है जिस मर्जी मुल्क के ऊपर हमला कर देता है। ना इंटरनेशनल लॉ रोक सकता है, ना कोई मुल्क रोक सकता है, ना कोई ग्रुप रोक सकता है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकती है। दिया कि वो नेतन्याहू के खिलाफ जाएगा, लेकिन हुआ क्या? ट्रंप इलेक्शन जीता तो गजा में जुल्म बढ़ गया। ट्रंप इलेक्शन जीता तो उसने नेतन्याहू को बचाने की कोशिश की। सीरिया पर इसराइल का हमला, और सीरिया में कुछ भी महफूज नहीं रहा। जिस तरह इसराइल ने ईरान पर हमले किए और ईरान की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया, ये जो इम्प्यूनिटी है, ये जो फ्रीडम है, ये जो मैं समझूंगा कि एक इंटरनेशनली बिल्कुल उसी तर्ज के बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं इसराइल की तरफ से। यहां तक के वजारत दिफा और सीरिया के अंदर जो सदारती महल है, मेरा नहीं ख्याल कि इवन अमेरिका भी ऐसे कर सकता है कि उठ के जाकर सीरिया पे हमला कर रहा है। मैं तो इस चीज से बहुत ज्यादा मुतासर हूं कि ना दुनिया रोक सकती है, ना दुनिया की जुर्रत है। देखें, जुर्रत नहीं है किसी की कि वो ये कहे कि हाँ हम सीरिया हम रोक सकते हैं। कोई माई का लाल नहीं पूछ सकता। आज उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जनाब वहाँ पे डमस्कस जो सीरिया का कैपिटल है वहाँ पे जो एक हमला किया है और महल मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया। अब सीरिया की क्या पोजीशन है आपको पता है? जिस दिन मौजूदा जो शरा साहब जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, आपको पता है ना कि इनका ताल्लुक ये है, इज फॉर्मली इनका ताल्लुक दाइश से है। तो ये दाइश को लीड किया करते थे यहाँ पे, लेकिन अब ही इज अ प्रेसिडेंट एंड द वर्ल्ड इज रेडी टू एक्सेप्ट इट। बहरहाल अब देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस दिन इन्होंने वहाँ पे इख्तियार संभाला और बशार अल असद जो है वो यहाँ से निकल गए, अगले 1-2-3 दिनों के अंदर इजराइल ने सीरिया का जितना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसमें उनकी शिप्स थी, जो कुछ भी था, सबको जो है वो एलिमिनेट कर दिया। इतनी टारगेट स्ट्राइक्स की कि उन्होंने सीरिया को उड़ा के रख दिया। और अगले दिन उन्होंने ईरान पे हमला किया हुआ था। हर रोज एक मुसलमान मुल्क जो है वो उठता है, मार खाता है और खामोश हो जाता है, हर रोज, और जब उनका दिल करता है। और ये देखें सीरिया इसमें क्या कर सकता है? उसके पास है क्या? ना वो जहाज उड़ा सकते हैं, ना उनको कोई जहाज देता है, ना वो लेने की कैपेसिटी रखते हैं। सारा वक्त वहाँ पे खाना जंगी है। कभी वहाँ पे जो है वो बशार अल असद की जो थी हुकूमत थी वो भी जुल्म करते थे। अगर अपराइजिंग होती है और फिर हर मुल्क, ईरान वहाँ पे जाके पेनिट्रेट कर जाता है। ईरान ने अपने ग्रुप्स बनाए हुए थे, ठीक है जी, और सीरिया के अपने थे, तुर्की का अपना जो है वहाँ पे असर रसूख था। हर मुल्क चाहता है कि उसकी मर्जी हो, और जारी बात है सेंट्रल प्लेयर इजराइल है उनके, क्योंकि इजराइल की जो एक नेबरहुड है और वो नहीं चाहते। तो उसने कहा कि ये दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर, हमें कोई परवाह प्रभु नहीं है, ठीक है। अभी अमेरिकी सदर वो वाइस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहे थे कि भाई हम बड़े कंसर्न हैं वहाँ पे क्या हो रहा है और हम ध्यान देंगे। मतलब मैं तो देखें, क्या इंटरनेशनल लॉ क्या चीज़ है, ठीक है। कोई इंटरनेशनल लॉ की ट्रस्ट में वैल्यू नहीं है। अब ना तो अमेरिकी हुकूमत, जिसे वो कहते हैं ना, किसी को रोक सकती है, ना कोई और रोक सकता है। इजराइल कहता है कि मेरी मर्जी होगी। वो इस वक्त सीरिया के अंदर एंटर हो चुके हैं। उन्होंने बहुत सारी सीरिया की जो टेरिटरी है उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, वो अंदर आ गए हैं। जीसीसी खामोश बैठी हुई है, हम जी कंडेम करते हैं। बट जीसीसी, आप तो अरब ममालिक हैं, अरब लीग का मुल्क है यार, आपके सामने उन्होंने मारा है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बर्लिन खामोश। देखें, एक चीज तो पता चल गया कि आपकी फौज तगड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी फौज तगड़ी नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये जो हम पाकिस्तान में अक्सर हमारे जो भाई बहन जो है ना, वो सारा टाइम हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को बुरा भला कहते रहते हैं,
आपको पता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर फौज ना हो तो हमारी हालत ऐसे ही हो जैसे सीरिया की है, ऐसे हालत हो जैसे वहां पे उनकी हालत है। और उनको इस चीज का पता है, इनको इस चीज का पता है कि ये चीज इसके क्या मतलब, जैसे कह सकते हैं ना नुकसानात क्या है ना फौज रखने के। वो कहा जाता है ना कि अगर आपके मुल्क में आपकी फौज नहीं होगी तो किसी और मुल्क की फौज होगी। वो भी नहीं बख्शा गया। इसके साथ ही साथ इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं उनमें टर्की, जो कि एक इंपॉर्टेंट की स्टेक होल्डर है सीरिया के मामलात के अंदर। और इससे पहले हमने देखा कि इसराइल के फाइटर जेट्स जो हैं वो जब सीरिया आए तो तुर्की ने अपने फाइटर जेट्स उड़ाए और उन्होंने इसराइल के फाइटर जेट्स को घेरा, अटैक नहीं करने दिया और उन्हें वापस एस्कॉर्ट किया कि यहां से तशरीफ ले जाएं। ये 4 हफ्ते पहले वाकया पेश आया और अब टर्की की इंतहाई सख्त तरीन स्टेटमेंट जो है वो भी सामने आ चुकी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इस वक्त स्टेटमेंट्स जो हमारे पास सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो न्यूज रिपोर्ट कर रही हैं और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पहले यह खबर आई कि सीरिया के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मकामात जो हैं उन पर हमला हुआ। बाद में पता चला कि दमिश्क जो है उस पर भी हमला हुआ है और जो हार्ट ऑफ दमिश्कस है, यानी कि सीरिया के कैपिटल का भी जो दिल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन और वहां के पोश एरियाज हैं, उन पर यह हमला हुआ। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स जो स्वेदा शहर है वो नहीं अचीव किए गए, उन पर नहीं सिर्फ हमले हुए बल्कि इंपॉर्टेंट तरीन तंसीबात जो हैं उस पर भी हमले किए गए। और इसराइल जो है वो इस वक्त डिसीजन मेकिंग सेंटर्स जो हैं उन पर हमला कर रहा है जहां पर फैसला साजी होती है। और इस सब के अंदर यहां पर जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज आप देखें कि सीरिया ने इवन गोलान तक इसराइल को दे दिया, वो सब कुछ इसराइल को दे दिया जो इसराइल ने डिमांड किया, हैंड ओवर किया। लेकिन उसके बावजूद इसराइल की तरफ से इंपॉर्टेंट तरीन मकामात पर हमले किए गए और जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है जिसे कसरल शाब कहा जाता है, जो कि वहां की जो कोहे कैसोन है, माउंट कैसोन के ऊपर वाक़ है, सीरियन कैपिटल जो दमिश्क है उसके बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में यह सदारती महल मौजूद है। इसके करीब भी इसराइल ने बमबारी करके एक बहुत क्लियर मैसेज जो है वो कम्युनिकेट किया है। इसके साथ ही साथ इसराइली मीडिया ने यहां तक रिपोर्ट किया कि अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि महरफ अबू कसरा जो कि सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके हवाले से भी इसराइल के मीडिया ने कहा कि हमने उन्हें एलिमिनेट कर दिया है। इस हवाले से अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, ये तो अनकंफर्म्ड रिपोर्ट हो गई। इसके साथ साथ सीरिया के मिलिट्री हेडक्वार्टर के ऊपर भी हमला हुआ और रशिया की जो न्यूज एजेंसी है स्पुतनिक, उसने इसे रिपोर्ट भी किया। अब नाज़रीन इकराम, एज इट इज जो खबर है पहले वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इसराइली फौज ने शामी दारुल हुकूमत पर शदीद फजाई हमलों में शामी वजारत दिफा की इमारत को निशाना बनाया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अरब मीडिया की बराह रास्त नशरियात में इसराइली फजाई हमलों के नतीजे में होने वाले नुकसान को देखा जा सकता है। अल जजीरा ने करीब से जो लाइव ब्रॉडकास्ट चलाई हुई थी उसमें लाइव ये मनाजिर दिखाए गए कि किस तरह से सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर इसराइल की स्ट्राइक होती है। और ईरान के बाद अब इसराइल जो है वो सीरिया पर, शाम पर हमलावर हो चुका है। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इसराइल की जानिब से दमिश्क में सदारती महल के करीब भी हमले किए गए। शामी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक दमिश्क पर इसराइली हमलों में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। ताहम खबर रसाई एजेंसी की जानिब से इस हवाले से तादाद नहीं बताई गई। इनिशियल फिगर्स आपको पता है कि तबाही के मौके पर तो चीजें नफता नफसी का आलम होता है, अफरा तफरी का आलम होता है, चीजें जो हैं वो क्लियर नहीं होती। और इस वक्त मैं आपको यह बताऊं नाज़रीन इकराम के इसराइली वजीर दिफा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक शामी टीवी चैनल की नशरियात की वीडियो शेयर की। यानी इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो सीरिया के मीडिया चैनल की एक फुटेज शेयर करता है जिसके पस मंजर में धमाका होते हुए देखा जा सकता है। और आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।